गर्मियों का मौसम था और गांव में सब किसान खेतों में व्यस्त थे। जगन भी अपनी पत्नी सुशीला के साथ खेतों में काम करता था। एक दिन हमेशा की तरह दोनों ही खेतों में लगे हुए थे कि सुशीला एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। अरे बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो रही है। इतनी गर्मी भी हो रही है, सोचा थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठ जाऊं। देखो, तुमको अगर ठीक नहीं लग रहा हो तो तुम घर जाकर आराम कर लो। नहीं नहीं, आराम क्या करना, मैं ठीक हूँ। सुशीला थोड़ी देर बाद आकर वापस काम में लग जाती है। जगन का ध्यान इसी में लगा रहता है कि सुशीला की तबीयत ठीक नहीं है। शाम होने पर दोनों घर जाते हैं और सुशीला एकदम बिस्तर पर पड़ जाती है। मुझे तो दिन से ही लग रहा था तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम भी ना सुनती नहीं हो, ये नहीं कि घर जाकर आराम करती। अरे ऐसे आराम करने से काम नहीं चलेगा। घर चलाना है, राजू को पढ़ाना है। पता है ना घर का खर्च कितने मुश्किल से चल पा रहा है। कोई नहीं जी, करना तो पड़ेगा ही ना। काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। जगन उस दिन सुशीला को लेकर बड़ा परेशान हो जाता है। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि उसकी पत्नी खेतों में जाकर इतनी सड़ी गर्मी में काम करे, पर उसके पास दूसरा और कोई काम भी तो नहीं होता जो सुशीला कर सके। बस ऐसे ही सब चल रहा होता है। सुशीला की तबीयत दिन पर दिन ढीली होती जा रही थी और घर में बहुत ही तंगी थी। फिर एक रात जब सब सो रहे होते हैं तो उस गांव में एक चुड़ैल आ जाती है जिसके पास एक भैंस होती है। वो अपनी भैंस को लेकर पूरे गांव में घूम रही होती है। मैं तो इतनी थक गई हूँ आज। एक काम करती हूँ, इसे यहीं बांध देती हूँ और थोड़ी देर बाद आकर इसे ले जाऊंगी। यही सोचकर चुड़ैल उस भैंस को सुशीला और जगन के घर के बाहर बांधकर चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद राजू को बड़ी तेज प्यास लगती है। वो अपनी माँ को उठाने लगता है। बेटा, मैं बहुत थकी हुई हूँ, तू जाकर ले ले। राजू खुद ही पानी लेने चला जाता है कि फिर तभी उसकी नजर उस भैंस पर पड़ती है जो उसके घर के बाहर एक खूंटे से बंधी होती है। अब राजू उस भैंस के पास जाता है। भैंस राजू को बड़े ध्यान। तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। राजू बड़ा खुश हो जाता है। राजू जल्दी से अंदर जाकर अपनी माँ को उठाता है पर वो नहीं उठती। इसके बाद वो अपने बाबा को उठाता है। जगन जाकर देखता है तो सच में वहां उस चुड़ैल की भैंस खड़ी होती है। जगन इधर उधर देखता है कि शायद जिसकी वो भैंस है वो वहीं कहीं हो, पर उसे आसपास क्या दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। जगन भैंस के पास जाता है तो भैंस सर हिलाकर उसे प्यार करने लगती है। अरे ये भैंस तो बड़ी समझदार है। जगन उस भैंस के सिर पर हाथ फेरी रहा होता है कि तभी उसकी नजर भैंस के पैर पर पड़ती है जिसमें की चोट लगी होती है और खून बह रहा होता है। अरे इस भैंस को तो चोट लगी हुई है, अब मैं क्या करूं? आप इसे अंदर ले चलो ना, यहाँ तो इसके पैर पर मक्खी लग रही है। हाँ, एक काम करता हूँ, इसे घर के पीछे वाले आंगन में बांध देता हूँ। जगन उस भैंस को खोलकर घर के पीछे वाले आंगन में ले जाता है। इतने में सुबह की थोड़ी रोशनी होने लगती है और सुशीला भी उठकर आ जाती है। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो और ये भैंस कहाँ से ले आए? लेकर नहीं आए, कोई हमारे आंगन में बांध गया है और देखो इसके पैर में कितनी चोट लग रही है। अरे हाँ, आप हटो, इसे मैं साफ करके इस पर हल्दी लगा देती हूँ, इससे ये जल्दी ठीक हो जाएगी। सुशीला पानी से भैंस के पैर को अच्छे से धोती है और फिर उस पर हल्दी लगा देती है। उसके बाद वो रसोई से उसके लिए रोटी लेकर आती है। भैंस रोटी खाकर आराम से सो जाती है। आज अब खेतों में अकेले चले जाओ, मैं राजू को स्कूल भेजकर यहीं रहूंगी और इसका ध्यान रखूंगी। इसे ऐसे इस हालत में नहीं छोड़ सकते। सुशीला पूरा दिन उस भैंस का ध्यान रखती है। फिर थोड़ी देर के लिए सुशीला कुछ काम करने अंदर जाती है। जब सुशीला बाहर आती है तो देखती है कि भैंस के थन से दूध टंकी की तरफ बह रहा है। सुशीला ये देखकर एकदम चौंक जाती है। हे भगवान, इतना सारा दूध! सुशीला जल्दी से एक बर्तन लेकर आती है और उसे लगा देती है, पर वो बर्तन कुछ ही सेकंड में भर जाता है। उसके बाद सुशीला दूसरा बर्तन लाती है, पर वो भी भर जाता है। धीरे धीरे रसोई के सारे बर्तन भर जाते हैं पर दूध आना बंद नहीं होता। आखिर में सुशीला एक बड़ी सी बाल्टी लेकर आती है और वो भी भर जाती है। तब जाकर भैंस दूध देना बंद करती है। सुशीला अपने चारों ओर दूध के बर्तन और बाल्टी देखकर हैरान भी होती है और खुश भी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि एक भैंस इतना सारा दूध कैसे दे सकती है और मैं इतने दूध का करूंगी क्या। सुशीला वहां से चली जाती है और बार बार दरवाजे पर जाकर जगन का इंतजार करने लगती है। सुशीला दरवाजे पर खड़ी ही होती है कि तभी उसके सामने से एक आदमी दूध के ढेर सारे डोल लेकर जा रहा होता है और अचानक वो एक खंभे से टकराकर गिर जाता है। सारा दूध वहीं फैल जाता है और वो सर पकड़कर रोने लगता है। अरे भाई साहब, आपका तो बड़ा नुकसान हो गया। नुकसान की बात नहीं है, बड़ी मुश्किल से भैंस का दूध लेकर आया था। मेरे घर में शादी है और मिठाई बननी है, अब मैं कहाँ से दूध लेकर आऊं? सुशीला सोच में पड़ जाती है और अरे ऐसी बात है तो आप दूध यहाँ से ले जाओ। आप दूध बेचते हो? जी हाँ,
हमारे पास एक भैंस है और आपको जितना दूध चाहिए आप ले जा सकते हो। सुशीला फटाफट सारे डोल दूध से भरकर उस आदमी को दे देती है, जिसके बदले वो आदमी उसे ढेर सारे पैसे देता है। सुशीला तो इतने पैसे देखकर एकदम खुश हो जाती है और अंदर कमरे में आकर सारे पैसे एक डब्बे में छुपा देती है। जब शाम को जगन आता है तो वो सारी बात जगन को बताती है। ये तो कमाल ही हो गया, एक भैंस ने इतना सारा दूध दिया। खैर जो भी है, इस भैंस की वजह से हमें बड़ा फायदा हुआ, इसका तुम अच्छे से ध्यान रखना। और मैं तो सोच रहा हूँ कि अब तुमको। तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हाँ हाँ बिल्कुल, ये अच्छा सुझाव है। पर अगर कोई इस भैंस को लेने आ गया तो? सब लोग सो जाते हैं और फिर चुड़ैल वापस आती है। वो इधर उधर अपनी भैंस को ढूंढने लगती है। चुड़ैल पूरे गांव में उस भैंस को ढूंढने लगती है, पर उसे कहीं भी वो भैंस नहीं मिलती। फिर काफी देर बाद उसे कुछ भैंस एक आंगन में बंधी दिखती है। चुड़ैल बड़ी खुश हो जाती है कि उसकी भैंस भी उसी में होगी। चुड़ैल बड़ी खुशी खुशी भैंसों के पास जाती है, पर तभी सारी भैंसें उस चुड़ैल को देखकर चिल्लाने लगती हैं। क्या पागल हो गई हैं ये सब जो ऐसे आवाज निकाल रही हैं? सारी भैंसें चुड़ैल को धक्का मारने लगती हैं और फिर सींग मारकर उसे भगाने लगती हैं। चुड़ैल को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। ये सब की सब भैंस बेकार है, इसमें मेरी भैंस है ही नहीं। अब मैं उसे कहाँ जाकर ढूंढ लूं? आखिर उस जगह से वो गई तो गई कहाँ? मैंने तो उसे बांधा था, तो उसे खोलकर कौन ले गया? चुड़ैल उस भैंस के ना मिलने पर पागल सी हो जाती है। अगर वो भैंस नहीं मिली तो मैं जिंदा कैसे रहूंगी? उस भैंस का दूध पीकर ही तो मुझे ताकत मिलती है। मेरी भी क्या मति मारी गई थी जो मैं उसे ऐसे छोड़कर चली गई। चुड़ैल फिर से अपनी भैंस की तलाश में निकल पड़ती है, पर उसकी भैंस आराम से जगन के पीछे वाले आंगन में सो रही होती है। चुड़ैल पूरी रात अपनी भैंस को ढूंढ ढूंढ कर थक जाती है और जैसे ही वो देखती है कि सवेरा होने वाला है, वो जल्दी से वहां से चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। जगन और सुशीला उस भैंस के दूध से खूब पैसे कमा रहे होते हैं और दूसरी तरफ चुड़ैल बिना दूध के भूखी तड़प रही होती है। एक दिन जगन देखता है कि भैंस के आसपास काफी गंदगी हो गई है। जगन उस भैंस को पीछे आंगन से आगे आंगन में लाने लगता है, पर भैंस जमकर खड़ी हो जाती है और खिसकने का नाम ही नहीं लेती। अरे इसे क्या हुआ? ये आगे आंगन में आ ही नहीं रही। अब मैं सफाई कैसे करूं? जगन बार बार भैंस को बाहर लाता है, पर वो आती ही नहीं। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर बात क्या है। वो जैसे तैसे करके उस भैंस को आगे आंगन में बांध देता है और एक शादी के लिए निकल जाता है। अब उस रात भी चुड़ैल अपनी भैंस को ढूंढ रही होती है। बिना दूध के चुड़ैल काफी कमजोर हो चुकी होती है। पूरा गांव सो चुका होता है और बस चुड़ैल अपनी भैंस को आवाज देती यहां से वहां घूम रही होती है। अरे मेरी भैंस कहाँ गई तू? जहां भी है जल्दी आजा, वरना मैं मर जाऊंगी। भैंस जैसे ही चुड़ैल की आवाज सुनती है, वैसे ही घबराकर वो जमीन पर पैर मारने लगती है। खूंटे से बंधे होने के कारण वो वहां से कहीं जा नहीं पा रही होती। भैंस बहुत कोशिश करती है कि कैसे भी खूंटे से आजाद हो जाए, पर वो नामुमकिन होता है। कुछ ही देर में चुड़ैल वहां आ जाती है। भैंस को देखकर चुड़ैल की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। हाय तू यहाँ है, मैं तुझे कितने दिनों से ढूंढ रही थी। चुड़ैल भैंस को खूंटे से खोल देती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। भैंस चुड़ैल के साथ जाने को बिल्कुल तैयार नहीं होती और बार बार घर की तरफ जाने की कोशिश करती है। वो बार बार आवाज निकालती है ताकि सुशीला आकर उसे उस चुड़ैल से बचा सके। भैंस बहुत चिल्लाती है, पर कोई भी अंदर से बाहर नहीं आता। भैंस को वो चुड़ैल घिसटती हुई आगे ले जाती रहती है और भैंस बार बार एक उम्मीद से पीछे मुड़ती है। भैंस की आंखों में आंसू होते हैं, पर वो बड़ी मजबूर होती है। वो समझ जाती है कि अब वो कभी वापस जगन और सुशीला के पास नहीं जा पाएगी और हमेशा उसे उस चुड़ैल की कैद में ही रहना पड़ेगा। उसी वक्त जगन शादी से वापस लौट रहा होता है। अपनी भैंस को चुड़ैल के साथ देखकर वो एकदम डर जाता है और पेड़ के पीछे छुप जाता है। पेड़ के पीछे छुपकर वो चुड़ैल की सारी बात सुन लेता है जो वह भैंस से बोल रही होती है। पर अब बात भैंस को उस चुड़ैल के चंगुल से बचाने की होती है। जगन चुड़ैल का पीछा करता है। चुड़ैल अंदर जंगल में दूर भैंस को एक खंडहर के पीछे बांध देती है और खंडहर के अंदर चली जाती है। चुड़ैल के अंदर जाते ही जगन चुपके से वहां आता है। जगन को देखकर भैंस खुशी से उछलने लगती है। जगन चुपके से भैंस को आजाद करता है और अपने घर ले आता है और सुशीला को पूरी कहानी बताता है। उसके बाद वो हमेशा भैंस को घर के पीछे वाले आंगन में ही रखते हैं। जब चुड़ैल देखती है कि उसकी भैंस फिर से गायब हो गई, तो वो उसे फिर से ढूंढती है, पर इस बार वो उसे कहीं नहीं मिलती और चुड़ैल बिना दूध के एक दिन भूखी ही मर जाती है।